बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 10.2 का यहां पर हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी कि बच्चों हमें यहां पर एक वृत्त दिया है और वो कहता है कि इसके परिगत यानी कि परिगत चारों ओर, इसके जो चारों ओर यहां पर एक समांतर चतुर्भुज है। बच्चों यहां पर ये एक समांतर चतुर्भुज ले लिया हमने। वो कहते हैं कि ये जो समांतर चतुर्भुज है ये एक समचतुर्भुज है। तो बच्चों सबसे पहले यहां पर हम इनके नाम ए बी सी डी ये लिख लेते हैं। और बच्चों हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है, ये एक समचतुर्भुज है। यानी कि समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो बच्चों हम यहां पर पहले लिख लेते कि माना किसी वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। इसीलिए बच्चों जो यहां पर ए बी होगी वो किसके बराबर होगी, डी सी, व ए डी किसके बराबर होगी, बी सी की। यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ऐसे होंगी बच्चों। तो यहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख लिया बच्चों। अब सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। हमें यह सिद्ध करना बच्चों। अब यहां पर बच्चों इसे सिद्ध करने के लिए हमने इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था कि जिसमें दिखाया था ए बी प्लस डी सी किसके इक्वल होता है, ए डी प्लस बी सी के। मगर ये कैसे होगा उसके लिए बच्चों हम यहां पर दोबारा लिखेंगे हल में कि हमें पता है कि किसी बाहरी बिंदु ए से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं डाली जाती है वो क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। हम यहां पर पहले मान लेते हैं कि ये P, Q, R और ये S ये यहां पर स्पर्श बिंदु है क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए के। तो बच्चों हम यहां पर मान लेते कि माना P, Q, R, S क्रमशः ए बी बी सी सी डी व डी ए के स्पर्श के वृत्त पर स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। अब बच्चों हम जानते हैं कि किसी बाहरी बिंदु से, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर डाले गए लंब वो स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, बराबर होती है। यानी कि बच्चों इस बिंदु से ये P तक और इस बिंदु से ये S तक ये रेखाएं बराबर होंगी। तो इसीलिए बच्चों जो हम लिखेंगे, इसीलिए ए पी बराबर होगी ए एस की।
यानी कि ये और ये बराबर होगी, बीपी बी क्यू के बराबर होगी बच्चों, बीपी बी क्यू के बराबर होगी। ऐसे ही बच्चों सी क्यू सी आर के बराबर होगी, सी क्यू सी आर के बराबर होगी। और ऐसे ही बच्चों डी आर डी एस के बराबर होगा, डी आर डी एस के बराबर होगा। मगर बच्चों जब हम इसे ऐसे लिखेंगे तो हमें थोड़ा ऐसे कंफ्यूजन होगी। तो अब हमें क्या टारगेट करना है बच्चों, मुझे यहां पर एपी वो ए बी और डीसी एक साइड रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि यहां पर जो ए बी और सी डी के पार्ट है वो इस साइड होने चाहिए, और जो ए डी और बी सी के पार्ट है वो इस साइड होने चाहिए। तो इनको बच्चों यहां पर करने के लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, या लिख देंगे ए पी, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी बच्चों, और ए एस हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। मगर बच्चों ए एस को लिखते हुए हम क्या करेंगे, एस ए कर देंगे, या फिर आप ए एस बी एस लिख दो, ये होगी पहली। दूसरा बच्चों बीपी, बीपी ये हमारी किस साइड होनी चाहिए, राइट हैंड साइड, ये भी राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो जो बच्चों ये बीपी लिखा हमने वो हम राइट हैंड साइड लिख देते हैं, और ये जो बी क्यू वो सॉरी बीपी, बीपी हमारा ये पार्ट है बच्चों, ये लेफ्ट ही रहेगा। यहां पर बीपी को हम पी बी लिख देंगे, पी बी, और बराबर है बी क्यू की। फिर बच्चों यहां पर सी क्यू किसका पार्ट है, इसका है, तो ये राइट हैंड साइड होना चाहिए। सी आर किसका पार्ट है, इसका है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहां पर बच्चों सी आर कर देंगे, और यहां पर सी क्यू को क्यू सी लिख देंगे, सी क्यू को क्यू सी। ये सभी मैं क्यों लिख रहा हूं बच्चों, अभी एकदम पता चल जाएगा। अब बच्चों डी आर है, डी आर किसका पार्ट है, इसका है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो, मगर इस डी आर को आर डी लिख देते हैं, आर डी। और डी एस है बच्चों, डी एस, इसे हम एस डी लिख देते हैं, और इसे समीकरण 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4 कर देते हैं। अब बच्चों यहां पर मैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 कर देता हूं। यहां पर हमने बच्चों हम यहां पर इन समीकरणों को ऐड कर लेते हैं। बच्चों अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, एपी प्लस पीबी प्लस सी आर प्लस आर डी इक्वल हो जाएगा बच्चों ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस एस डी। यानी कि ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए और ये चीजें मैंने राइट हैंड साइड लिख दी। अब बच्चों एपी और पीबी को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस सी आर और आर डी को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और ऐसे ही है इसको ए एस, और एस किसके साथ ज्वाइंट हो रहा है बच्चों, एस डी के साथ, ये एक ब्रैकेट में। फिर बच्चों यहां पर बी क्यू प्लस क्यू सी, ये हमारा एक ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं। अब यहां पर बच्चों इनको लिखने से क्या फायदा है, ये ए पी प्लस पी बी कितना हो गया बच्चों, ये हो गया ए बी प्लस सी आर और आर डी कितना हो गया, ये हो गया सी डी। और ऐसे ही बच्चों ए एस प्लस एस डी कितना हो गया बच्चों, यहां पर हो गया ए डी। और ऐसे ही बच्चों बी क्यू प्लस क्यू सी कितना हो गया बच्चों, बी सी। अब बच्चों यहां पर आप देख सकते हो कि हमें ये सहूलियत होगी, आसानी होगी कि बी क्यू प्लस क्यू सी एकदम डायरेक्ट हमने बी सी लिख दिया। अब बच्चों यहां पर जो हमारी समीकरण यानी कि ए लिख लो इसे, क्योंकि मैंने बच्चों यहां पर 1 2 3 4 डाल दिया। अब समीकरण ए से ए भी किसके बराबर है, डी सी के, यानी कि ये दोनों बराबर है।
तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी, सी डी की जगह क्या लिख दिया, ए बी ही लिख दिया। और यहां पर बच्चों ए डी किसके बराबर है, बी सी के, तो यहां पर ए डी प्लस ए डी लिख दिया, यानी कि बी सी की जगह मैंने ए डी लिख दिया और इसे लिख दिया समीकरण ए से। तो ये हो गया बच्चों 2ab बराबर है 2ad। अब यहां पर बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसीलिए ए बी किसके बराबर हो गया बच्चों, ए डी के। अब यहां पर बच्चों इसे समीकरण बी दे सकते हैं, हमने इसे समीकरण बी दे दिया। अब बच्चों हम लिखेंगे समीकरण एक, समीकरण ए व बी द्वारा। यहां पर बच्चों ए बी किसके बराबर है, डीसी के, ए बी किसके बराबर है, डीसी के, और यहां पर ए बी किसके बराबर है, एडी, एडी किसके बराबर है, बीसी। यानी कि बच्चों हम टोटली ए बी बराबर है बीसी बराबर है सी डी बराबर है डी ए, ये लिख सकते हैं। यहां पर बच्चों पहले यहां पर ए बी और ये दोनों बराबर है और बाद में यहां पर ए डी और डी सी बराबर थी, मगर मैंने यहां पर किया कि ए बी और ए डी ये दोनों भी बराबर है। तो इसका मतलब ये यहां पर मैं रेड पेन से लूं, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो बच्चों ये चारों क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। तो हम इसीलिए कहेंगे, इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर इसे सिद्ध कर सकते हैं कि कैसे ये समचतुर्भुज बनेगा।